नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सिरहाक पदमपुर में जेसीबी से मोटरसाइकिल की ठक्कर, 2 गोटे की मृत्यु। नुआकोट में ट्रक दुर्घटना, 1 बालक की मृत्यु। डॉक्टर गोविंद केसी से 24वें दिन में अनशन तोड़ल गेल। चिकित्सा शिक्षा विधेयक नहीं सुधार धरि संघर्ष जारी रखबाक चेतावनी। चिकित्सक सबसे आइ देश भर के आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप, डॉक्टर केसी के मांग संबोधन कर मांग। कांग्रेस संबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ से आइयो विभिन्न स्थान में जुलूस, प्रधानमंत्री के पुतला दहन। नीति आयोग से प्रदेश 2 के विद्यालय शिक्षा ऊपर सरकार वाला सबसे सुझाव लेल गेल। केंद्र अधिकार देवन नहीं चाह रहल, मुख्यमंत्री का आरोप। आप समाचार विस्तार से। सिरहाक पदमपुर में जेसीबी से मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 गोटे की मृत्यु भेल। सिरहा चौहरवा सहायक सड़क खंड के पदमपुर में ऑनटेस्ट जेसीबी 105 पर 8748 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देलक। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक सिरहा नगरपालिका 11 रहनिहार 35 वर्षक वीरेंद्र पंडित आ ओहिठामक 28 वर्षक दोरिक सदा के मृत्यु भेल। जेसीबी आ विपरीत दिशा से आयल मोटरसाइकिल ठकराल छल। जेसीबी के चालक फरार रहल। नुआकोटक कंकनी गांवपालिका के काउले में आई भेल मिनी ट्रक दुर्घटना में 1 बालक के मृत्यु भेल। 4 गोटे घायल भेल। ककनी गांवपालिका 1 महादेव स्थान से काउले दिस जा रहल 4 ख 3728 नंबरक मिनी ट्रक दुर्घटना भेला से ककनी के 6 वर्षक हेमन बलामी के मृत्यु भेल। गंभीर घायल भेल सबके इलाजक लेल काठमांडू ल जेबाक क्रम में मृत्यु भेल छल। दुर्घटना में ओहिठामक 11 वर्षक अभिषेक बलामी, 10 वर्षक शक्ति बलामी, 27 वर्षक अमर बलामी आ 25 वर्षक बीनू देवी बलामी घायल भेल। घायल के काठमांडू स्थित ग्रीन सिटी अस्पताल में इलाज भ रहल। मिनी ट्रक सड़क से 100 मीटर नीचा खसल। गुल्मी में पानी टंकी में डूब कर एक युवती के मृत्यु भेल। रूरू गांवपालिका 4 रानीवास निवासी 21 वर्षक रक्षा सुनार के पानी टंकी में डूब कर मृत्यु भेल। प्रहरी निरीक्षक रविंद्र खड़का जानकारी दिलन। आई घर में संकलन के पानी टंकी से निकालत काल डूब कर हुनक मृत्यु भेल, प्रहरी जनौलक। डॉक्टर गोविंद केसी आमरण अनशन तोड़लनि। 24 दिन से अनशन में रहल डॉक्टर केसी एक तरफी रूप में आई साँझ अनशन तोड़लनि। अनशन तोड़ डॉक्टर केसी ऊपर चौतरफी दबाव पड़ैत आयल छल। अनशन तोड़बा क्रम में ओ चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधार के लेल अलग रूप में लड़बाक स्पष्ट केलनि। चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा से पास भ चुकल अवस्था में अनशन जारी रखला से असहज अवस्था सृजना हेबाक, बीमार दुख पेबाक आ राज्य नहीं सुनबाक अवस्था अयला से अनशन तोड़ने ओ बतौलनि। डॉक्टर केसी असीमित संबंध के कानूनी बाध्यता दैत पास भेल विधेयक एखन के अवस्था में स्वीकार नहीं हेबाक से बतौलनि। अनशन तोड़ैत काल डॉक्टर केसी सरकार और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संस्थागत व्यक्तिगत ईमान आ विश्वसनीयता नहीं भेल आरोप लगौलनि। ओ विधेयक पास कर सरकार अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखौने कहत एना पारित भेल विधेयक स्वीकार्य नहीं हेबाक सेहो चेतावनी देलनि। केसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथ से जूस खाकर अनशन तोड़लनि। ऐसा पहिने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव डॉक्टर गोविंद केसी के आमरण अनशन तोड़ा आग्रह केने छलाह। चिकित्सक से हो रहल पूर्व राष्ट्रपति यादव आई अपन शरीर के ख्याल क आमरण अनशन तोड़ डॉक्टर केसी के आग्रह केने छलथ। पूर्व राष्ट्रपति यादव डॉक्टर केसी 16हम बेर आमरण अनशन बैसला 24म दिन आई हुनका स्वास्थ्य अवस्था बुझ शिक्षण अस्पताल पहुंचल छल। एहि क्रम में हुनक जीवन मृत्यु अमूल्य रहला से सत्याग्रह जारी राख मुदा अनशन तत्काल तोड़ डॉक्टर केसी के आग्रह केने छलाह। डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहला से अपना तत्काल अनशन तोड़ आग्रह केने पूर्व राष्ट्रपति यादव बतौलनि अछि। तपाईँले उठाइरहनु भएको छ, आम जनतासँग सम्बन्धित छ। तपाईँ उहाँ एउटा सङ्घ हुनुहुन्छ, यस्ता आफ्नो हट छोड्दै र मैले जान्छु म पनि यही फिल्डको मानिस र जीवनको सम्बन्ध बहुमूल्य छ। जीवन सम्बन्ध बहुमूल्य छ। मैले उहाँलाई के आग्रह गरेँ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि वार्ता गरेर उहाँको जीवन रक्षा
फोर्स बढ्यो त्यसबाट पहल गर्दैन जति सक्दो होस् त्यति सक्दो डॉक्टर केसी सरकार अपना संघ के सहमति विपरीत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित केला बाद आमरण अनशन नहीं तोड़बाक अड़ान में रहल छल। ऐसा पहिने बृहस्पति दिन नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा से हो डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था बुझला बाद अनशन तोड़ आग्रह केने छला। नेपाल चिकित्सक संघ आई देशभर के अस्पताल में आकस्मिक बाहेक सब स्वास्थ्य सेवा ठप्प केलक अछि। राष्ट्रीय सभा से चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित केला लगले संघ आंदोलन के घोषणा केलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा के लिए प्रयास नहीं कयल गेल संघक आरोप छल। डॉक्टर केसी 24 दिन से अनशन में छला। डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के लिए सरकार कोनो प्रयास नहीं केने कहत चिकित्सक संघ आई सांकेतिक आंदोलन स्वरूप देशभर के सरकारी गैर सरकारी निजी मेडिकल कॉलेज लगायत के संपूर्ण स्वास्थ्य संस्था सब में आकस्मिक बाहेक सेवा बंद केने छल। आंदोलन के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्पन्न हो वाला परिस्थिति के जिम्मेवार सरकार हेबाक संघक महासचिव डॉक्टर लोचन कार्की से जारी विज्ञप्ति में लिखल गेल अछि। तहिना सप्तरी में सेहो चिकित्सक सब आकस्मिक सेवा बाहेक और सेवा बंद केलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी संग भेल सहमति विपरीत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा से राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भेला बाद बाध्य भ क सेवा बंद करऽ पड़ल। नेपाल चिकित्सक संघ सप्तरी के अध्यक्ष डॉक्टर तीर्थलाल कर्ण जानकारी देलनि। ओ विधेयक में सहमति विपरीत रखने प्रावधान तत्काल नहीं ठीक केला पर आंदोलन सशक्त रूप में आगा बढ़ेबाक चेतावनी समेत देलनि। यो हाम्रो नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय बमोजिम हामीले गरेको हाम्रो यसमा आफ्नो चाहिँ कुनै कार्यक्रम छैन र डाक्टर गोविन्द केसी चाहिँ आमरण अनसनमा जुन बस्नु भएको छ त्यसैको तहत नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय गरेको निर्णय बमोजिम चाहिँ हामीले आदेशानुसार गरेको। तहिना पूर्व मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मुरली प्रसाद सिंह डॉक्टर केसी संग कयल गेल समझौता विपरीत एन आनल गेल पर आपत्ति जनौलनि। आंदोलन के कारण सरकारी या प्राइवेट सब अस्पताल के चिकित्सक सेवा बंद केला बाद बीमार सब समस्या में पड़ल छल। राष्ट्रपति कार्यालय आगा के निषेधित क्षेत्र तोड़ चाहि रहल त्रिवी शिक्षण अस्पताल के करीब 15 चिकित्सक पकड़ायल अछि। शिक्षण अस्पताल से रैली निकालत निषेधित क्षेत्र तोड़ खोजला बाद ओकरा सबके पकड़ल गेल प्रहरी जनौलक अछि। पकड़ायल में टीचिंग आवासीय चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुमित पांडे सहित 17 गोटे रहल छल। अनशन में रहल डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में शिक्षण अस्पताल लगायत देशभर के चिकित्सक सब आंदोलन में रहल अछि। ओ सब आकस्मिक बाहेक अस्पताल के सब सेवा ठप्प क आंदोलन कर रहल छल। जनकपुर धाम में नेपाली कांग्रेस संबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ जुलूस सहित प्रधानमंत्री के पुतला दहन केलक अछि। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस नेवी संघ इकाई के नेतृत्व में नेवी संघ के नेता तथा विद्यार्थी सब सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सहित प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केलक अछि। वो सब डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन, निर्मला पंथक हत्यारा के पकड़, चीनी घोटाला तथा 33 किलो सोन कांड के जांचबूझ, शिक्षा क्षेत्र के समस्या निराकरण सहित के मांग राख क भानु चौक में जमा भ क पुतला दहन केलक अछि। वो सब काल सरकारी गाड़ी रास्ता में चलाब नहीं देबाक चेतावनी से देलक अछि। पुतला दहन में इकाई समिति के सभापति सुशील कुमार यादव, पुष्पेंद्र गोहित, प्रदीप शाह, आशुतोष नवीन लगायत सहित के नेता सब सहभागी भेल छल। एहि बीच सप्तरी के राजविराज में नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन केलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन तथा निर्मला बलात्कार आ हत्या प्रकरण के दोषी के पकड़ लगायत मांग करत नेवी संघ सप्तरी आई राजविराज में मसाल जुलूस निकालक अछि। गजेंद्र चौक से निकलल मसाल जुलूस नेता चौक में पहुंचला बाद प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन भेल छल। ओहि क्रम में प्रहरी से किछ बेर घमसा घमसी समेत भेल। नेवी संघ के जिला सभापति घनानंद यादव डॉक्टर केसी उठौने जायज मांग संबोधन कराबा तथा निर्मला बलात्कार आ हत्या प्रकरण के दोषी के तुरंत पकड़ सरकार के दबाव देबाक उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन केने बतौलनि अछि। सुर्खेत के वीरेंद्र नगर में नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पुतला दहन केलक अछि। आई भोरे से मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के मूल गेट आगा जमा भेल नेवी संघ के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ कर्णाली प्रदेशक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के पुतला दहन केलक अछि। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पुतला दहन करऽ वाला 13 गोटे नेवी संघ के कार्यकर्ता के प्रहरी पकड़लक अछि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार विरुद्ध आंदोलन के बढ़बैत गेल अछि। कांग्रेसक अवरोध के बावजूद संघीय संसद राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भेला बाद सरकार विरुद्ध आंदोलन शुरू केने नेवी संघ आई सिंह दरबार के मूल गेट आगा के निषेधित क्षेत्र तोड़ैत आंदोलन के और बढ़ौलक अछि। ओहि क्रम में नेवी संघ के 8 गोटे कार्यकर्ता सब काला बैलून में सरकार विरोधी नारा लिख कर उड़ौने छल। वो सब निषेधित क्षेत्र पृथ्वी नारायण शाह के शालिक से ई बैलून उड़बैत डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा आ निर्मला पंत के न्याय देवा मांग करैत सरकार विरुद्ध नारा से हो लगौने छल। नेवी संघ बीतल माघ 11 गते प्रतिनिधि सभा से डॉक्टर केसी संघ कयल गेल सहमति विपरीत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित केला बाद एकर विरोध में आंदोलन के तीव्रता देलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नीति आयोग से प्रदेश 2 के विद्यालय शिक्षा पर सरोकार वाला सबसे सुझाव लेल गेल। केंद्र अधिकार देवर नहीं चाह रहल मुख्यमंत्री के आरोप। 72 एवरेस्ट चीनी मिल के मजदूर सब आई दोसर दिन से हो अनशन में भत्ता सुविधा कटौती केला पर विरोध। राप्रपा प्रजातांत्रिक आ एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टी बीच एकीकरण। पार्टी के नाम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त राखल गेल। विश्राम के बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नीति आयोग प्रदेश नंबर 2 के विद्यालय शिक्षा के विविध पक्ष में सरोकार वाला निकाय संग सुझाव ले लगे। जनकपुर धाम में आयोग के कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय के शिक्षक सरोकार वाला निकाय के पदाधिकारी लगायत प्रदेश नंबर 2 के विद्यालय शिक्षा के अवस्था आ गुणस्तर वृद्धि में देखल गेल समस्या तथा चुनौती के विषय में सुझाव देलक अछि। शिक्षा कार्यालयसँग पनि ठोकिएर गएको हुन्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूको केन्द्र तोक्ने काम शिक्षकहरूले पैसाको चलखेल गरेर केन्द्रबाट तोक्ने काम गर्छ र चिप चोराउने काम मात्र यो त पहिलाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्ने गरेको अनुभव छ हामीहरूसँग। यदि बोर्डिङ स्कुलहरूको केन्द्र एक ठाउँमा राखिदिने त्यहाँ चोरको चिप चोराउने भरमा खोलिदिने उनीहरूले पुलिस प्रशासन सिडिओएसपीलाई सेटिङ गराएर त्यहाँ चिप पुर्याउने काम त जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिलोमतमा हुन्छ। शिक्षकले त्यस्तो गर्दैन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेशक शिक्षा नीति बनेबाक अधिकार संबंधित प्रदेश के देल जबाक बतौलन। ओ केंद्र सरकार प्रदेश के अधिकार नहीं देव चाहने आरोप लगौलन। जुन अधिकार दिएका छ तपाईहरु यो प्रदेश भित्रको भलै चाहिँ अहिले बलमिच्याई शक्तिले 2/3 को दमले हामी के गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा दमले भलै चाहिँ कोही गर्न सकोस्। तर तपाईहरु हेर्नु प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तपाईको अब तपाईले यस कारणले चाहिँ प्रदेश भित्र राख्नु पर्ने अवस्था आउँछ। तपाई बुझ्नुस् कि जिल्ला भित्र हरेक विद्यालयको जुन किसिम म सौदा समितिको म मेम्बर रहेर म बसे। कार्यक्रम में शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न पक्ष के समेट कर शिक्षा नीति बनावल जबाक बतौलन। सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ चिन्तन गरौँ। हामीसँग सांस्कृतिक विरासत छ। यदि त्यसो हो भने हामी त्योसँग भएको त्यो सांस्कृतिक विरासतलाई हामी कसरी पढाउन सक्छौं होला। दिनावद्रीको कथा छ। जमिनको निम्ति लडाई खेलेर आफ्नो ज्यान आहुति दिने महान व्यक्तिहरू हो उहाँहरू। हाम्रा दलित साथीहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ तर त्यसको बारेमा सब घर घरमा हामीले जानकारी छैन। कार्यक्रम में नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा शिक्षा बिना विकास कल्पना कर नहीं सकबा कहत एहि दिस सरकारक ध्यान जाब आवश्यक रहल बतौलन। न त त्यहाँ स्वास्थ्यको विकास हुन्छ न त त्यहाँ टुरिज्मको विकास हुन्छ या जे भनौँ टेक्नोलोजीको विकास हुन्छ कसैको पनि विकास हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षा जुन छ त्यो जरो हो सबै चिजको जो विकास ओभरअल डेभलपमेन्टको त्यो जरो कहिन्छ भन्दाखेरि त्यो शिक्षा
हिजो हामी जुन यो कुरा गऱ्यौँ त्यो जनकको बारेमा, त्यस समयमा मिथिलाको जो राजा जनक वर्ल्ड लिडर भएर इमर्ज हुनुभएको थियो, त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा। त्यो किन भन्दाखेरि शिक्षाको विकासले नै हो, किनभने त्यो बेलामा जनकको बेलामा या इभन भन्दाखेरि आजदेखि यो करिब 1200 वर्ष अगाडिसम्म पनि यही मिथिलाको त्यो क्षेत्रमा एउटा त्यो सुगाले पनि त्यो संस्कृतिमा शास्त्रार्थ गर्ने गरेको। कार्यक्रम में नीति आयोग सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा प्रदेश नंबर 2 के धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत के देखत प्रदेशक शिक्षा नीति बनाब आवश्यक रहल बतौलन। ओ प्रदेश 2 मातृभाषा में शिक्षा के गारंटी कैल जबाक सेहो बतौलन। कार्यक्रम में सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, नीति आयोग सहसचिव मुक्ति प्रसाद आचार्य, सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव देवीराम भंडारी, शिक्षा निर्देशनालय के निर्देशक रामाकांत शर्मा, नीति आयोग सदस्य मोहनलाल चौधरी के संगे विभिन्न जिला से आयल शिक्षक तथा शिक्षाविद सबक सहभागिता छल। महोत्तरीक गौशाला में रहल देश के बड़का एवरेस्ट शुगर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मजदूर सब दोसर दिन समेत अनशन जारी रखने। सेवा सुविधा कटौती के विरोध में मजदूर सब बृहस्पति दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में। वर्षों से पावत आय सेवा सुविधा उद्योग व्यवस्थापन पक्ष कटौती के कहत 10 मजदूर सामूहिक रूप में उद्योग प्रशासन के गेट आगा आमरण अनशन में बैसल। अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष नीर बहादुर अधिकारी के नेतृत्व में फेकन शाह, दशरथ महतो, जीवन हरि उपाध्याय, उपेंद्र पासवान, राम सेवक महतो, केदार सुसलिंग, लीलाधर महतो, रामहरि दुलाल अनशन पर। सरकार 2075 साल सावन महीना से तलब भत्ता में 3750 बढ़ौलक। मुदा अपना सब लैत आयल विशेष भत्ता, अतिरिक्त भत्ता मिल व्यवस्थापन पक्ष कटने कहत मजदूर सब अनशन में बैसल। पशुपति शमशेर राणा नेतृत्व के राप्रपा प्रजातांत्रिक आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी नेतृत्व के एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच एकीकरण भेल। आय राप्रपा प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष राणा आ राप्रपा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष डॉक्टर लोहनी आयोजित घोषणा सभा में दो पार्टी बीच एकीकरण घोषणा कलन। एकीकरण बाद पार्टी के नाम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त राखल गेल। घोषणा कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त के अध्यक्ष द्वय पार्टी संवैधानिक राजतंत्र आ धार्मिक स्वतंत्रता सहित के सनातन हिंदू राज्य हेबाक व्यवस्था के मूल मुद्दा बनेबाक बतौलक। दू पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बीच लगातार के परामर्श बाद पार्टी एकता के लेल कायल सहमति पत्र में हस्ताक्षर भेल छल। एकीकृत नया पार्टी में 2 अध्यक्ष हेबाक सहमति ऐसा पहले भ चुकल अछि। एकीकृत पार्टी के चुनाव चिन्ह हर राखल गेल। राप्रपा संयुक्त 1 वर्ष भीतर अधिवेशन करत आ पार्टी के विधान 1 महीना भीतर तैयार करबाक बताओल गेल अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल टेलीकॉम में रहल 26% शेयर सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक सरकारक तैयारी। यूएई में जारी 3 खेलक T20 सीरीज अंतर्गत दोसर खेल में नेपाल जीतल। यूएई विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आप बाकी के प्रसंग। सरकार नेपाल टेलीकॉम में रहल अपन 26% शेयर सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक तैयारी केलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेपाल टेलीकॉम में 92% शेयर सरकार के स्वामित्व में रहला में से 26% सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक तैयारी के जानकारी दिलन। नेपाल टेलीकॉम के जनता के कंपनी के रूप में विकास कर से हो सरकार अपन स्वामित्व में रहल 92% शेयर में से 26% शेयर सर्वसाधारण के लिए जारी करबाक योजना आगा बढ़ौलन। मंत्री बास्कोटा शेयर बांट बखरा के विधि के विषय में सेहो परामर्श भरल बतौलन। सब प्रदेश कॉर्पोरेट हाउस बड़का उद्यमी के सेहो समानुपातिक ढंग से वितरण करबाक मंत्री बास्कोटा के योजना रहल अछि। नेपाल टेलीकॉम में एखन 92% शेयर सरकारक रहल अछि। बाकी 8% शेयर टेलीकॉम के कर्मचारी सहित पब्लिक के रहल अछि। मंत्री बास्कोटा अब 66% शेयर मात्र सरकार राखि कऽ बाकी 26% शेयर सर्वसाधारण के लेल जारी करबाक बतौलन अछि। अब हामी के पनि सोचिरहेका छौं भने करिब 66% चाहिँ नेपाल सरकारसित राख्ने र बाँकी चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यो शेयर चाहिँ बिक्री गर्नु राम्रो हुन्छ जहाँ अपनत्व होस्। त्यसको पनि हामीले विधिमा छलफल गरेका छौं। प्रत्येक प्रोभिन्सहरुको निम्ति एउटा समान रेशियो राख्ने, केही खास मान्छेहरुले त्यो चाहिँ कब्जा गर्न नसकुन्। दोस्रो चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि यसमा इन्क्लुड गर्ने, उनीहरुको पनि शेयर चाहिँ पाउन सक्ने भए जस्तो बैंकिङ सेक्टरहरु हुन सक्छ वा अरु बिजनेस कम्पनीहरु हुन सक्छन्, ठुलठुला उद्योगहरु पनि हुन सक्छन् जसले लाख 2 लाख 3 लाख सम्म महिनामा
त्यसको सर्भिस लिइरहेका हुन्छन्, डाटा सर्भिसहरू लिइरहेका हुन्छन्, ती ग्राहकहरू क्रमशः हामीबाट टाढा भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो पनि एउटा गर्न जरुरी छ र अलिकति इकोनोमिक क्षमता बढ्ता भएको प्रोभिन्सहरूलाई ओपन अथवा अल नेपालको निम्ति जसले पनि किन्न सक्ने गरी केही गरेर यसरी हामी जानुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइमा हामी छलफल गरिरहेका पनि छौँ। त्यो पनि जनताको आफ्नो कम्पनीको रूपमा पनि यसलाई सरकारको मात्रै होइन जनताको कम्पनीको नेपाल टेलिकॉम में बाजार पूंजीकरण एखन 1 खर्ब 8 अरब 15 करोड़ रहल अछि। एकर एखन लैंडलाइन, जीएसएम, मोबाइल, सीडीएमए आ इंटरनेट सेवा कऽ 1 करोड़ से बेसी प्रयोगकर्ता रहल अछि। महिला आ पुरुष बाहेक तेसर लिंगी के जैविकीय गुण के आधार में पहचान सहित के नागरिकता प्रदान करबाक विषय में सांसद बीच मतभेद देखल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समिति के आय बैसल बैसार में नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक पर परामर्श में सांसद सब बीच नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र के लिंग के महल में महिला आ पुरुष आ अन्य कहित लैंगिक पहचान से खुलाल जबाक विषय में मत भिन्नता देखल गेल अछि। अधिकांश सांसद संविधान पहचान सहित के नागरिकता के प्रत्याभूति देने आ सर्वोच्च से हो तेसर लिंगी के नागरिकता प्रदान कर आदेश क चुकला से महिला आ पुरुष बाहेक अन्य के स्थान में स्पष्ट पहचान देल जबाक दावी केलक अछि। बैसार में समिति सदस्य गगन थापा, पुष्पा भूषाल, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत संविधान अनुसार ऐन के सेहो परिवर्तन कयल जबाक तर्क रखले। कहीं पनि महिला भने उसको हावभाव पनि हाम्रो शासकीय क्षमतासँग जोडिने विषयहरू, हाम्रो शासकीय क्षमतामा आएको रास वा त्यहाँभित्र रहेका सीमितताको भारी व्यक्तिलाई जोगाउनु हुन्छ। ऐन बनाउँदै गर्दा एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको अधिकार रक्षा हुनुपर्छ। एउटा इन्डिभिजुअल जो परिवारसँग लड्छ, 20, 21, 22 वर्ष पुग्यो र ऊ परिवारसँग लड्छ, समाजसँग लड्छ, धर्मसँग, धार्मिक सत्तासँग लड्छ, लडेको बेलामा नेपालको कानुनले जोगाउँछ, तिम्रो पहिचानलाई म जोगाउँछु भनेर आउँछ भन्ने ठाउँमा यो बाँकी रहेको कुरा त्यो धार्मिक सत्तासँगै बहन्छ, समाजको कतिपय स्थापित मूल्य मान्यतासँगै बहन्छ भने कानुनै चाहिँदैन त्यो बेलामा। त्यसैले रेगुलेट गरिरहेको छ नि, कानुनै चाहिँदैन त्यतिखेर। त्यसैले यो विषय चाहिँ संविधानसँग अलग्ग भएर हामीलाई लागेको होला यो कुरा ठिक छैन भन्ने लागेको होला, यो कुरा गलत हो, विकृति हो, केही संस्थाहरूले चलाएको अभियान हो भन्ने कुरा लागेको होला। तर त्यो लाग्दै गर्दाखेरि संविधानमा लागेको कुरालाई एक्सेप्ट गरेपछि त्यो लाग्ने कुरा पर्सनल हुन्छ, तर त्यो कानुनको कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हाम्रो लग्जरीमा छैन, यो संविधानले बाँधिएको छ, यसमा ध्यान दिनु। लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेको व्याख्या के? यो संविधानले भन्न खोजेको के हो? लैङ्गिक पहिचान भनेको के हो? राज्यले कसरी परिभाषा गर्छ यसलाई? राज्यले यसलाई कसरी परिभाषा गर्छ? त्यो प्रश्न हुन जरुरी छ। र हामीलाई लाग्दै गरेको के भने लैङ्गिक पहिचान सहितको उसको नागरिकता दिनुको भित्र यो सबै बहसहरू भइराखेको छ। हामीले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा यसलाई छलफल गरेर यो लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। अन्य भनेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने खालको तमाम मानिसहरूको कुरा आयो अघि। अब होइन भने त फेरि पुरुष बनेर महिला बनेर पुरुषले चाहिँ फेरि चाहिँ नि ज्यादती गर्ने हो कि रेप गरेर हिँड्ने हो कि समाजमा अस्तव्यस्तता हुने हो कि भन्ने खालको चिन्ताहरू पनि मानिसहरूले व्यक्त गर्नुभयो होइन। मलाई चाहिँ नि यो एलजीबीटीआई भन्ने जुन कम्युनिटी छ उनीहरूको चाहिँ वास्तवमा नेपाली नागरिकले मेरो यो पहिचान हो, म यो पहिचानलाई चाहिँ राज्यले मान्यता दियोस् भनेर उनीहरूले माग गरिरहेको अवस्था र संविधानले पनि कुनै पनि मान्छे पहिचानभन्दा बाहिर उसको आफ्नो पहिचान चाहिँ प्राप्त गरोस् भन्ने खालको स्पिरिट देखिएको अवस्थामा हामीले चाहिँ हामी मेरो विचारमा समाधानको उपाय के भने अब अन्य जन्म भएको छ, मेरो फलाना बुढा आमाबाट अन्य जन्म भएको छ, त्यो गाई जन्म कि गोरु जन्म कि होइन, अब यस्तो त हुँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार आयोगमा पनि यस्तो कुराहरू हुँदा बिचमा चाहिँ एउटा उनीहरूले के निकाल्यो भने एउटा फारम डेभलप गर्दाखेरि के गर्यो भने अन्य अनि चाहिँ ग्याप एक दुईवटा हुन्छ नि डट राखिदिए अनि राख्न चाहने राख्छौँ। जस्तो अब त्यसमा पनि विभिन्न हुन्छ नि त, अन्तर्लिङ्गी, द्विलिङ्गी होइन, समलिङ्गी यस्ता विविध छन्। त्यसले गर्दा हामीले अब अन्तर्लिङ्गी हो कि द्विलिङ्गी हो कि समलिङ्गी हो कि सबै कुराहरू लेखिराख्नु परेन। यसबाट पैदा हुने विकृति विसङ्गति अर्को पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई अर्कोतिर रेगुलेसन गर्नुपर्छ। कुनै पुरुषले ढाँटेर महिला भनेर मात्रै लिन सक्ने भयो त्यो त? कुनै साँच्चैकै महिलाले ढाँटेर पुरुष बनेर मात्रै लिन सक्ने भयो? त्यसको एउटा कानुनी पार्ट हुन्छ, कानुनी कारबाहीको विषय हुन्छ, त्यो अर्को पार्ट हो। र अर्को यहाँभित्र हुने जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन्, विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा हो।
तर यो विषय भनेको हामी नागरिकतामा छलफल गर्दैछौँ। हामीले नागरिकता प्रदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय हो जस्तो लाग्छ। त्यो विकृति विसङ्गतिको अर्को पाटो अर्को छलफल हो। नागरिकता दिने भनेर नेपालको संविधानले भनेको छ। यसको व्याख्या गर्ने केही आधार चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फ्याक्टमा आधारित नै हुनुपर्छ भन्छु म। बायोलोजिकल फ्याक्ट मुदा समिति सदस्य दिलेन्द्र बडू तथ्यमा आधारित भएका नागरिकता प्रदान करबाक व्यवस्था नै करवाला समाज में विकृति बढ़बाक दावी केलन भन्छु म। बायोलोजिकल फ्याक्ट हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। कसैलाई म तेस्रो लिङ्गी हुनु भन्नु पर्यो, बायोलोजिकली इज फिट फर पुरुष और महिला, र पनि ऊ भन्छ कि म तेस्रो लिङ्गी हुन चाहन्छु भन्नुभयो, त्यसलाई फर्किने अधिकार पनि चाहिन्छ भन्नुभयो हैन। अधिकार त छ त फर्किने, आफ्नो घोषणा गर्ने र अधिकार दिने भन्नुभन्दा पनि घोषणाको पछाडिको फ्याक्ट खोजिनु पर्दछ भन्छु म त। त्यति बेलै पनि तेस्रो लिङ्गी दिनुभन्दा पहिले पनि यदि तपाईँ पुरुष हो कि महिला हो कि होइन भन्ने कुरा पनि र तेस्रो लिङ्गी भएपछि म फर्किन्छु भन्ने कुराको पनि समग्र स्वतन्त्रता दिने हो भने मलाई लाग्छ यसले एउटा नयाँ विकृतिमा रूप जान सक्छ। नागरिकता दिने भनेर नेपालको संविधानले भनेको छ। गृह सचिव प्रेम राय लिंग परिवर्तन करबाक परिपाटी बढ़त गेला से एहन सवाल में मेडिकल बोर्ड के सिफारिश के आधार में नागरिकता प्रदान करबाक दोसर प्रावधान सहित के महल राखल जा सकबाक बतौलन। त्यो कुराले के देखाउँछ मान्छे झट्टा हेर्दा के हो पुरुष हो कि महिला अथवा अन्य, यति तीनटा कुरा भन्दा बाहेक हामी जानु मिल्छ। आज छलफल गरिरहेका छौं। यो परिवर्तन गरेर दोस्रो नाम आएको तेस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ अथवा तेस्रो खालको आउँदैन अन्य लेख्छौँ भने चाहिँ अन्य लेखिसकेपछि त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा खासै चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै असर पर्छ देखिँदैन होला। अब हो संविधानमा तेस्रो लिङ्ग राखेको छ, तेस्रो लिङ्गले कभर गर्छ भने तेस्रो लिङ्ग मात्रै राख्दा हुन्छ भनेर राखिदियो। संविधानमा त्यही छ, तेस्रो लिङ्ग राखेपछि पुग्छ भन्ने चाहिँ हो भने संविधानले लेखेकै कुरो शब्दै राखिदिउँ, अन्य छोडेर तेस्रो लिङ्गले सबैलाई कभर गर्छ भने भएको सिद्धि हो। त्यो पनि राख्नलाई हामी तयारै छौँ। अब अर्को कुरो यसमा एउटा कुरो चाहिँ आयो, यहाँ माननीयजीले उठाइसकेपछि जुन विषयवस्तु हो, जुन व्यक्तिको भोलि लिङ्ग जुन किसिमले चाहिँ अन्यबाट चाहिँ पुरुष या महिला हुन्छ भने मेडिकलले चाहिँ प्रुफ गर्छ उसले भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नि मेडिकल बोर्डको रिकमेन्डेसनमा हिजो अन्य थियो आज चाहिँ महिला भयो है, आज पुरुष भयो है भनेर यदि रिकमेन्ड गर्न आउँछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन गर्ने चाहिँ नि किसिमको अर्को एउटा चाहिँ नि यहाँ उपदफा चाहिँ थप्दाखेरि उपयुक्त नै होला जस्तो लाग्यो। र जो वास्तविक नागरिकता प्रमाण पत्र के लिंक के महल में लिखल अन्य सवाल में विवाद भेला बाद ई विषय निष्कर्ष में पहुंचावा समिति गृह कानून मंत्रालय के पदाधिकारी आ संशोधनकर्ता संग परामर्श केलक। सरकार शांति प्रक्रिया के बाकी काज पूरा कर अपने सक्षम रहल जनौलक। परराष्ट्र मंत्रालय आ प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के उपस्थिति में नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि सभा ब्रीफिंग में शांति प्रक्रिया बाकी काज पूरा कर नेपाल अपने सक्षम रहल स्पष्ट करें। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल अपने मौलिकता के आधार में शांति प्रक्रिया के बाकी काज के पूर्णता देबाक विषय कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि सबके ब्रीफिंग करौने जानकारी दिलन। संयुक्त राष्ट्र संघ आ यूरोपियन यूनियन में आबद्ध 7 देश द्वंद्वकालीन न्याय के निष्कर्ष लगेबाक सरकार कार्य योजना विषय जानकारी करावा आग्रह करत संयुक्त विज्ञप्ति जारी केने चल। एहि संबंध में प्रश्न कर परराष्ट्र मंत्रालय के कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि सब संग सामूहिक परामर्श कयल गेल। परामर्श में परराष्ट्र मंत्री गेवाली कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि सबके विस्तृत शांति समझौता के मर्म, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघ के प्रतिबद्धता, पीड़ित सबक सरोकार, एहि संबंध में सर्वोच्च अदालत के फैसला लगायत के मार्गदर्शन में संक्रमणकालीन न्याय निरूपण के काज के जल्दी संपन्न करबाक सरकार की योजना से हो जानकारी करौलेन। प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। केही कामहरू बाँकी छन् जसलाई हामीले भन्दै आएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितहरूका सरकार र सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न ठाउँबाट भएका फैसलाहरूको समेत चाहिँ मार्गदर्शनमा यो विषयलाई हामी छिट्टै टुङ्ग्याउँछौँ। त्यही टुङ्ग्याउनको निम्ति अस्ति मात्रै सरकारले आयोगहरूको पदावधि थप गर्ने सन्दर्भमा विधेयक संशोधन गरेर पार्लियामेन्टमा पेश पनि गरिसकेको छ। यो नेपालको आफ्नो विषय हो, यसमा हामीलाई सबैको साथ सहयोग त चाहिन्छ नै, तर नेपालले आफ्नो मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गर्छ त्यो कुरा मैले आफ्नो उसमा नै कुराकानी गरिसकेको थिएँ। And that the Honorable Minister for Foreign Affairs delivers
after the embassies, the ambassadors and heads of diplomatic missions at ब्रीफिंग में मंत्री गेवाली नेपाल के विकासक प्राथमिकता क्षेत्र आ एहि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संग सहयोग आ समर्थन के आवश्यकता विशेष से हो विस्तृत में जानकारी करौलें। सरकार ने समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के नारा के सफल बनावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संग आ सहयोग विषय कूटनीतिक नियोग के प्रति सबके स्मरण करौने से हो परराष्ट्र मंत्री गेवाली जानकारी दिलेने। प्रहरी चोरी में संलग्न 124 गोटे के पकड़लक। महानगरीय प्रहरी परिसर आ महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ काठमांडू के विभिन्न स्थान में चोरी में संलग्न के पकड़ कर सार्वजनिक केलक। पकड़ाल सब अधिकांश दोपहर समय में घर से नगद सोना चांदी लगायत के सामग्री चोरी के पाओल गेल। परिसर के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसंत कुमार लामा जानकारी दिलेन। धेरै हेर्नु भने केही समयका छन् कतिपय चाहिँ स्कुल सरकारलाई त नजिकै पार्ने पनि लागेर चोरी गरिरहेका छन्। त्यतिकै दिउँसोमा खाली सबैले बन्द कोही लागु रह्यो लिएर गएका सामान लिएको घटना चाहिँ न्यून त्यसरी हामी खाने कि भन्ने सोच पकड़ाल में से 3 गोटे महिला 21 गोटे पुरुष के पूर्व पक्ष के लिए हिरासत में राखल गेल प्रहरी जनौलक। आब खेल समाचार। यूएई में जारी 3 खेलक T20 सीरीज अंतर्गत दोसर खेल में नेपाल यूएई के 4 विकेट से हरौलक। यूएई देने 108 रनक लक्ष्य नेपाल 3 बॉल बाकी रहते 6 विकेट के क्षति में पूरा केलक। नेपालक लेल दीपेंद्र सिंह एरी आ पवन सर्राफ 55 रनक साझेदारी करते नेपाल के जीत दिस लगल छल। 41 बॉल खेल में एरी 4 चौका 1 छक्का सहित 47 रन बनौने छल। तहिना 25 बॉल खेलने पवन 2 चौका सहित 18 रन बनौने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। सिराहा के पदमपुर में जेसीबी से मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे की मृत्यु। नुआकोट में ट्रक दुर्घटना 1 बालक की मृत्यु। डॉक्टर गोविंद केसी से 24वें दिन में अनशन तोड़ल गेल। चिकित्सा शिक्षा विधेयक में सुधार धरि संघर्ष जारी रखबाक चेतावनी। चिकित्सक सबसे आए देश भर के आकस्मिक बाह्य के सेवा ठप। डॉक्टर केसी के मांग संबोधन कर मांग। कांग्रेस संबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ से आइयो विभिन्न स्थान में जुलूस। प्रधानमंत्री के पुतला दहन। नीति आयोग से प्रदेश 2 के विद्यालय शिक्षा पर सरकार वाला सबसे सुझाव लेल गेल। केंद्र अधिकार देबऽ नहीं चाहि रहल मुख्यमंत्री के आरोप। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।